दोस्तों, एक सवाल पूछूं? महीने की पहली तारीख को जब मेहनत की कमाई हाथ में आती है तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है ना? लगता है कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, इस बार कुछ पैसे बचाऊंगा, इस बार कुछ अलग करूंगा। लेकिन महीने के आखिर में जब अपनी जेब या बैंक का बैलेंस देखते हो तो वही पुरानी हैरानी होती है। गया कहाँ सब? ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये इस देश के करोड़ों लोगों की कहानी है। और आज मैं तुम्हें वो 7 जगहें बताऊंगा जहाँ तुम्हारा पैसा हर महीने चुपचाप लौट रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। आचार्य चाणक्य कहते थे कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उस पैसे को बचाना जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है। और इस युद्ध में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनकी कमाई कम है, वो हारते हैं क्योंकि वो गलत जगहों पर लड़ते हैं। तो आज मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ बेशरम होकर, दुनिया की परवाह किए बिना, इन 7 जगहों पर एकदम महाकंजूस बन जाने की। अगर लोग कंजूस कहें तो हंसकर सुन लो, क्योंकि बुरे वक्त में ये दुनिया सिर्फ ताने मारती है, लेकिन तुम्हारी जेब में रखा हुआ पैसा वही तुम्हें बचाता है। तो शुरू करते हैं। पहली जगह है दिखावे और झूठे रुतबे की दौड़। दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे आसपास ही रहता है। मान लो उसका नाम राहुल है, जो दिन रात मेहनत करके महीने के कुछ 1000 रुपए कमाता है। एक दिन उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने एक नया महंगा फोन निकाला। बस उसी रात राहुल ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर किस्तों पर 1 लाख का फोन ले लिया। क्यों? क्योंकि उसे वो फोन चाहिए था? नहीं। क्योंकि उसके पुराने फोन में कोई दिक्कत थी? नहीं। बस इसलिए कि अगले दिन वो भी समाज में अपना रुतबा दिखा सके। अब राहुल हर महीने उस फोन की किस्त भर रहा है, उस फोन के लिए जो उसका दोस्त अब भूल भी चुका है। चाणक्य कहते थे, दूसरों की नजरों में बड़ा दिखने के लिए अपनी जेब खाली करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। सोचो जरा, जिन लोगों को खुश करने के लिए या जिन्हें जलाने के लिए तुम ये सब खर्च कर रहे हो, क्या वो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं? वो कल सुबह उठेंगे और तुम्हारा महंगा फोन या तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। एक बात याद रखो, प्यास बुझाने के लिए सादा पानी भी काफी होता है। जो इंसान पानी पीने के लिए सोने का गिलास खरीदता है, वो अपनी प्यास नहीं, अपना घमंड बुझा रहा होता है। तुम्हारी असली हैसियत महंगे कपड़ों या फोन से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में टिके रहने की ताकत से तय होती है। इसलिए दिखावे के नाम पर 1 रुपया भी खर्च करने से पहले वहाँ महाकंजूस बन जाओ। दूसरी जगह है मुफ्तखोर दोस्तों की महफिल। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्हें सिर्फ तब तुम्हारी याद आती है जब पार्टी करनी हो, जब बाहर खाना खाना हो या जब कहीं घूमने जाना हो। और जब 4 लोग साथ बैठते हैं तो कुछ लोगों को अचानक बड़े भाई बनने का शौक चढ़ जाता है। वो जोश में आकर सबका बिल खुद भर देते हैं। उन्हें लगता है यार लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग कहेंगे कि यार कितना दिलदार है। लेकिन सच क्या है? चाणक्य कहते थे, जो दोस्त तुम्हारे पैसे से दावत उड़ाते हैं वो तुम्हारा बुरा वक्त आते ही सबसे पहले गायब हो जाएंगे। और मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। अगली बार जब बिल आए तो चुप रह जाओ, जेब मत निकालो, बस देखो कि कौन बिल उठाता है। उस दिन पता चलेगा कि कौन असली दोस्त है और कौन सिर्फ खाने का साथी। जिस तरह मीठा पानी पीने वाली जोक चुपचाप इंसान का खून चूसती है और दर्द तब तक नहीं होता जब तक बहुत देर न हो जाए। तुम्हारे पैसे पर पलने वाले ऐसे दोस्त उसी जोक की तरह तुम्हारा भविष्य चूस रहे हैं। इन लोगों के सामने अपनी जेब पर ताला लगा लो और एकदम महाकंजूस बन जाओ। और ये सिर्फ दोस्तों की बात नहीं है। अगला पॉइंट सुनोगे तो शायद चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ हम खुद अपने हाथों से अपना सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। तीसरी जगह है भावनाओं में बहकर अंधा उधार देना। दोस्तों, मैं तुम्हें एक सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाता हूँ। सुरेश और विकास दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ खेले, साथ पढ़े, साथ बड़े हुए। एक दिन विकास आया, आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर बोला, यार बहुत मुसीबत में हूँ, घर की किस्त अटकी है, बच्चे का इलाज है, बस कुछ पैसों की जरूरत है, तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। सुरेश का दिल पिघल गया। उसने अपने खून पसीने की जमा पूंजी में से उसे पैसे दे दिए। 1 महीना गया, 2 महीने गए, 3 महीने गए। सुरेश ने फोन किया, विकास ने उठाया नहीं। मैसेज किया, जवाब नहीं आया। सुरेश उसके घर गया। विकास घर पर था, लेकिन नौकर ने कहा, साहब घर पे नहीं है। उस दिन सुरेश को समझ आया, उसने सिर्फ अपने पैसे नहीं गंवाए थे, उसने एक पक्का दोस्त गंवाया था, और अपने पैसे अलग से। दोस्तों, ये कहानी तुमने सुनी है या शायद तुमने खुद जी है। चाणक्य कहते थे, अगर पैसे के साथ साथ रिश्ता भी बचाना है तो उधार देने के मामले में पत्थर दिल बन जाओ। और यहाँ एक बात साफ कर दूं, पत्थर दिल होने का मतलब बेरहम होना नहीं है। पत्थर दिल होने का मतलब है समझदार होना। एक प्रैक्टिकल नियम याद रखो, जितना दो उतना ही दो, जितना तुम भूल सको। उधार मत समझो, मदद समझो। अगर वापस मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो रिश्ता तो बचा। और एक बात और, अगर कोई सच में जरूरतमंद है और तुम मदद करना चाहते हो तो वो करो, लेकिन उतना ही करो जितना तुम्हारी जेब झेल सके। अपनी नाव के फट्टे निकाल कर दूसरे को मत दो, क्योंकि अगर तुम किसी को समंदर पार कराने के लिए अपनी नाव के ही फट्टे निकाल कर दे दो तो वो तो पार हो जाएगा, लेकिन तुम खुद उसी समंदर में डूब जाओगे। इसलिए उधार देने में महाकंजूस बन जाओ। चौथी जगह है सिर्फ बैंक के नाम के पीछे भागना। दोस्तों,
एक बात बताओ, मान लो दो जोड़े जूते हैं, एक साधारण सा 500 रुपए का और दूसरा 5000 का। दोनों एक जैसे मजबूत हैं, दोनों एक जैसे आरामदायक हैं। फर्क सिर्फ एक है कि महंगे वाले पर एक बड़े ब्रांड का नाम छपा है। अब सवाल ये है, क्या वो नाम तुम्हें तेज दौड़ना सिखाएगा? तो फिर सिर्फ उस ठप्पे के लिए 4500 रुपए एक्स्ट्रा क्यों? दोस्तों सच बताओ, दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों को देखो, वो आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जो उन्होंने सालों पहले खरीदा था। वो सस्ती गाड़ी चलाते हैं और एकदम साधारण कपड़े पहनते हैं, और उनसे कम कमाने वाले लोग लाखों की गाड़ी और महंगे कपड़ों पर किस्तें भर रहे हैं, सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो कामयाब हैं। अमीर लोग चीजें खरीदते हैं अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन एक आम इंसान कर्ज में डूबकर सिर्फ एक टैग दिखाने के लिए चीजें खरीदता है। चाणक्य कहते थे, असली समझदारी चीज की वैल्यू में है, उसकी कीमत में नहीं। दौड़ने के लिए पैरों में मजबूत जूते चाहिए। जूते पर छपा हुआ कोई महंगा नाम तुम्हें दौड़ना नहीं सिखा सकता। ब्रांड के टैग के पीछे भागने में महाकंजूस बन जाओ। दोस्तों, अब तक हमने बाहरी दुश्मनों की बात की, दिखावा, दोस्त, उधार और ब्रांड, लेकिन अगले 3 पॉइंट में हम उन दुश्मनों की बात करेंगे जो तुम्हारे अपने अंदर बैठे हैं, और यही दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक है। ध्यान से सुनना, 5वीं जगह है सेल और छूट की लालच का जाल। दोस्तों, जब भी मोबाइल पर किसी बड़ी सेल या भारी डिस्काउंट का मैसेज आता है, तो कुछ लोगों के हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन कार्ट भरने लगती है, जूते जिनकी जरूरत नहीं थी, कपड़े जो अलमारी में बंद रहेंगे, गैजेट जो कभी डिब्बे से बाहर भी नहीं आएंगे, और बाद में जब महीने के आखिर में पैसे कम पड़ते हैं तो हम खुद को तसल्ली देते हैं, यार सेल में था, बड़ा डिस्काउंट मिल गया। लेकिन जरा सोचो, जो चीज तुम्हें चाहिए ही नहीं थी, उस पर जो भी पैसा लगा वो पूरी तरह बर्बाद हुआ, चाहे वो 90% डिस्काउंट पर ही क्यों न मिली हो। और यहाँ एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ, ये सेल चलाने वाली कंपनियां बेवकूफ नहीं है। उन्होंने पूरी एक टीम बिठा रखी है जिनका सिर्फ एक काम है, तुम्हारे दिमाग की कमजोरियों को समझना और उन्हीं कमजोरियों पर चोट करना। सेल सिर्फ 3 दिन की है, स्टॉक सिर्फ 10 बचे हैं, आज रात 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारे मन में सिर्फ एक डर पैदा करने के लिए है। ये डर कहता है, अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और तुम उसी डर में वो चीज खरीद लेते हो जो असल में तुम्हें चाहिए भी नहीं थी। चाणक्य कहते थे, बिना जरूरत की चीज अगर 1 रुपए में भी मिले तो भी वो बहुत महंगी है। मछुआरा जब कांटे में चारा लगाता है तो मछली को वो मुफ्त का खाना लगता है, लेकिन उस मुफ्त के खाने की कीमत मछली को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सेल का चारा भी बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए सेल के लालच में महाकंजूस बन जाओ। खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे ये सच में चाहिए, या बस डिस्काउंट देखकर मेरा मन ललचा गया? अगर जवाब दूसरा है तो फोन रख दो और चुपचाप आगे बढ़ जाओ। 6ठी जगह है बुरी आदतों और 2 पल के मजे पर खर्च। दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा कड़वा है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। एक हिसाब लगाते हैं, मान लो तुम रोज एक बार बाहर का खाना मंगवाते हो या बाहर जाकर खाते हो, मुश्किल से 200 रुपए का। 200 रुपए रोज, यानी महीने में 6000 रुपए, यानी साल में 72,000 रुपए, सिर्फ उस खाने पर जो 5 मिनट में खत्म हो जाता है और जिसकी याद तुम्हें अगले दिन भी नहीं रहती। और ये तो सिर्फ एक आदत का हिसाब है। अब इसमें जोड़ो सिगरेट, शराब, वो सब्सक्रिप्शन जो तुम कभी इस्तेमाल नहीं करते, रात को बेकार की चीजें ऑर्डर करना और फिर सुबह उठकर पछताना। ये सब जोड़ोगे तो हर महीने तुम्हारी मेहनत के 10 से 15,000 रुपए बस इन्हीं फालतू चीजों में जा रहे हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह पैसा जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, ना खुशी, ना सुकून, ना कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आए, बस एक खालीपन और अगले महीने की पगार का इंतजार। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपनी बर्बादी को खुद अपने पैसों से खरीदता है, उसे दुनिया का कोई भगवान नहीं बचा सकता। जिस तरह दिमाग किसी मजबूत लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, बाहर से वो लकड़ी मजबूत दिखती है, लेकिन जब एक दिन वो टूटती है तो कोई नहीं समझ पाता कि ये कब से कमजोर थी। बुरी आदतों पर खर्च किया गया पैसा उसी दीमक की तरह तुम्हारे आने वाले कल को चुपचाप राख कर रहा है। इसलिए बुरी आदतों पर एक एक पैसे के लिए महाकंजूस बन जाओ। आज एक काम करो, एक कागज निकालो और लिखो वो सब चीजें जिन पर तुम हर महीने खर्च करते हो, जो तुम्हें कोई खुशी नहीं देती, बस तुम्हारी आदत बन गई है। उन आदतों को एक एक करके तोड़ना शुरू करो। यही असली महाकंजूसी है। और अब 7वीं जगह, ये सबसे जरूरी है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। पहले खर्च करना और जो बचे उसे बचाना। दोस्तों, आजकल 90% लोग यही करते हैं। महीने की शुरुआत में सोचते हैं, इस बार पक्का कुछ पैसे बचाऊंगा, फिर खर्चे शुरू होते हैं, कुछ जरूरी, कुछ गैर जरूरी, थोड़े थोड़े करके, और महीने के आखिर में बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और हम खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, अगले महीने पक्का बचाऊंगा। ये चक्कर सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की असली कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम अपने आसपास आसानी से देख सकते हो। मान लो उसका नाम रमेश है। 45 साल का एक आदमी, पूरी जिंदगी मेहनत की, काम किया, अच्छी कमाई भी की, बच्चों को पढ़ाया, घर चलाया, लेकिन एक दिन अचानक उसका काम बंद हो गया। और उस दिन रमेश के पास कुल जमा बचत थी सिर्फ अगले 2 महीने के खर्चे लायक पैसा, 25 साल की कड़ी मेहनत और हाथ में सिर्फ 2 महीने की बचत। उस रात रमेश सो नहीं पाया। उसे याद आया वो नई गाड़ी जो उसने शौक में किस्तों पर ली थी, वो महंगे फोन जो उसने बच्चों को दिए थे, वो पार्टियां जिनमें दोस्तों का बिल उसने खुद भरा था, सब याद आया। और साथ में ये भी याद आया
कि वो हर महीने सोचता था इस बार बचाऊंगा, लेकिन कभी बचाया नहीं। दोस्तों, रमेश की उम्र 45 है और हमारे देश में करोड़ों लोग बिल्कुल रमेश की तरह जी रहे हैं। तुम्हें रमेश नहीं बनना है। चाणक्य का नियम था, कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले छुपा दो और जो बचे उसी में अपना घर चलाओ। यही आज की भाषा में है। पहले खुद को दो। एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताता हूँ। जिस दिन तुम्हारी कमाई तुम्हारे हाथ में आए, उसी दिन उसका 20% हिस्सा अलग कर दो। बस बाकी बचे हुए 80% में जीना सीखो। और ये मत सोचो कि 80% में घर कैसे चलेगा। जरा सोचो, जब तुम्हारी कमाई कम थी तब भी तो हम उसी में गुजारा कर लेते थे ना। तो 80% में भी आराम से होगा। बस शुरुआत करनी है। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन 6 महीने बाद जब वो जमा किया हुआ पैसा देखोगे तो जिंदगी में पहली बार एक ऐसा सुकून मिलेगा जो किसी शॉपिंग या दिखावे से नहीं मिलता। वो सुकून जो अंदर से कहता है मेरे पास कुछ है, अगर कल कोई मुसीबत आ भी जाए तो मैं डूबूंगा नहीं। बिना छत का घर बनाते समय बहुत पैसे बच जाते हैं, लेकिन जब बरसात आती है तो वो बिना छत वाला घर पूरी तरह डूब जाता है। बिना बचत की जिंदगी उसी बिना छत वाले घर की तरह है। और एक बात हमेशा याद रखना, पैसा तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये पानी की तरह है। इसे जहाँ जगह दोगे ये वहीं बह जाएगा। महाकंजूस वो नहीं जो खर्च नहीं करता, महाकंजूस वो है जो सोच समझ कर खर्च करता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की 7 उन जगहों की जहाँ तुम्हारा पैसा चुपचाप लुट रहा था। दिखावा, मुफ्तखोर दोस्त, अंधा उधार, ब्रांड का जाल, सेल का लालच, बुरी आदतें और पहले खर्च फिर बचत का चक्कर। इन 7 जगहों पर आज से ही महाकंजूस बन जाओ। चाणक्य कहते थे जो इंसान अपने धन की रक्षा करना जानता है वही जीवन के असली युद्ध में जीतता है। आज से तुम्हारा ये युद्ध शुरू होता है और पहला कदम है अपने पैसे को खुद से ज्यादा इज्जत देना। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आया तो एक छोटा सा काम करो, इसे अपने उस दोस्त को जरूर भेजो जो हर बार पार्टी का बिल खुद भरता है। उसे आज यह सुनने की बहुत जरूरत है। आज से लोगों की नजरों में अमीर दिखना बंद करो और असल में अमीर बनना शुरू करो। कमेंट में पूरी ताकत से लिखो मैं अपने पैसों की रक्षा खुद करूंगा, और कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताओ इन 7 में से कौन सी जगह पर तुम सबसे ज्यादा पैसा गंवाते थे।